पुश्तैनी रेलवे स्टेशन पर भूतों की बारात। माँ बाबा 12 बजने वाले हैं। डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है मानो ये मेरी जिंदगी के आपके साथ आखिरी पल हो। चुप कर सुहानी, कैसी बातें कर रही है। एक तो पहले ही आज वो मनहूस रात है जिसका कभी किसी को इंतजार नहीं रहता, ऊपर से तेरी ये बातें। चुप हो जा। अजी सुनिए, 12 बजने ही वाले हैं, जल्दी से घर की खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए। सुमन की मां के बोलने पर उसके पति ने अपने घर के सारे खिड़की दरवाजों को बंद करना शुरू कर दिया। ऐसे ही सारे गांव में हर एक घर में यही काम हुआ और जैसे ही घड़ी की सुई 12 पर आई तभी गांव में बने पुश्तैनी रेलवे स्टेशन पर हलचल हुई और स्टेशन पर अचानक ही खून के धब्बों से सनी हुई एक ट्रेन आई जिसके अंदर से बहुत सारे भूत चुड़ैल निकले। तुम्हारा भाई घोड़े पर है, सेहरा बांधे हुए। चलो अब मुझे मेरी दुल्हन के पास लेकर चलो। आज मेरे भाई की शादी है, आज मेरे भाई की शादी है। हल्दी लगेगी, बटना लगेगा, दूल्हा बन के भाई मेरा घोड़ी चढ़ेगा। भाभी आवेगी रे, मारी भाभी आवेगी। ऐसे ही नाचते गाते बैंड के बाजे के साथ भूतिया बारात गांव की तरफ को जाने लगी। ऐसे पहली बार नहीं हुआ था जो स्टेशन से भूतिया बारात निकली हो। ये कहानी है अंगारा गांव की, जहां पर एक पुश्तैनी रेलवे स्टेशन था। वो स्टेशन बेहद ही पुराना था। कोई नहीं जानता था कि उसको किसने बनवाया और ना कोई उसके पास जाता था, क्योंकि वो रेलवे स्टेशन भूतिया था। हर अमावस की रात उस स्टेशन से एक भूतिया बारात निकलती थी और अगर गांव की किसी लड़की की शादी होती या रिश्ता वगैरह लगता तो वो बारात कभी भी आ जाती थी। आज अमावस की ही रात थी और ऐसे में भूतिया दूल्हा अपने भूतिया बारातियों के साथ गांव में आया। तो गाँव वालों, फिर से वही गुस्ताखी। मुझे तो लगा था कि आज मेरी दुल्हन लाल जोड़े में मेरा इंतजार कर रही होगी, लेकिन तुम लोगों ने फिर से अपने दामाद का मूड खराब कर दिया। अब दूल्हा आया है तो दुल्हन तो लेकर ही जाएगा। किस घर में छिपी बैठी है मेरी दुल्हन? नितिन अभी सभी तरफ नजरें दौड़ाने लगा। जिस जिस घर में जवान बेटियां थीं, वो सभी अपनी सांस दबाए बैठी हुई थीं। अजी कहीं वो आ ना जाए। मिल गई मुझे मेरी दुल्हन। माँ, लगता है कि वो हमारे ही घर की तरफ आ रहा है। मेरी बच्ची, तू डर नहीं, जा तू कमरे में जाकर छिप जा। अभी सुहानी के बाप ने ऐसे बोला ही था कि तभी घर का दरवाजा टूट गया। सामने ही भूत था जो सुहानी के माँ बाप की तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर उसने सुहानी को उठा लिया। माँ, बाबा, मुझे इस भूत से बचाओ। अरे भूत, छोड़ दे मेरी बेटी को, अरे छोड़ दे। जब बाराती आए हैं तो दुल्हन तो लेकर ही जाएंगे। बुढ़े, अगर मैं चाहूँ तो अभी तेरा यह मुंह नोच कर तेरा किस्सा खत्म कर दूं, लेकिन मुझे दुल्हन न देने की तुम्हारी ये सजा है। अब मैं तुम्हारी बेटी को तुम्हारी आंखों के सामने से लेकर जाऊंगा और तुम पल पल तड़पोगे। सुहानी, सुहानी मेरी बच्ची। सुहानी की माँ की चीखें सुनकर सारे मोहल्ले के माँ बाप और बेटियों का दिल दहल उठा, लेकिन कोई भी अपने घरों से निकलने की जुर्रत नहीं कर सकता था। भूतिया बारात आकर सुहानी को अपने साथ ले गई और ऐसे ही अगली सुबह। अरे नहीं भैया, ऐसे ना रो। सुहानी कोई इकलौती बच्ची थोड़ी ही थी इस गांव की जिसको वो भूतिया बारात उठा के ले गई। अरे उसके जैसी कितनी हमारी बेटियां उस बारात का शिकार हो चुकी हैं। मैं अच्छा बाप नहीं हूँ। मैं उन पिशाचों से अपनी बेटी की हिफाजत नहीं कर पाया। यूं हाथ में जहर लेकर बैठने से क्या होगा बहन, ये सिलसिला तो हमारे गांव से जुड़ ही गया है। तुम माँ बाप तो बख्शे गए हो, अपनी बेटी का तो सोचो उसे कितना बुरा लगेगा अगर वो तुम्हें ऐसे रोते और आत्महत्या करते देखेगी। कब तक, आखिर कब तक यही चलेगा। हर अमावस की रात मेरी मर मर कर गुजरती थी कि कहीं मेरी बेटी को वो भूत मुझसे अलग ना कर दे, और देखो वो दिन आ भी गया। वैसे अब ऐसे चुप नहीं रह सकते हैं, चलो मुखिया जी से शिकायत करने चलते हैं। गांव के सभी लोग अपने मुखिया सुरेंद्र के पास गए और उसे कल हुई पूरी घटना बताई। मैं समझता हूं कि आपकी दिक्कत क्या है और जिनकी बेटी खोई है उनका तो दर्द में
शायद महसूस भी ना कर पाऊं, लेकिन आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं इस भूतिया बारात का कोई ना कोई समाधान जरूर निकालूंगा। सुरेंद्र की बात को सुनकर सभी गांव वालों को थोड़ा सा सुकून मिला और अपना दिल हल्का करके वो सभी वहां से लौट आए। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे और आज के दिन गांव के एक आदमी के यहाँ उसकी बेटी को देखने रिश्ते वाले आए हुए थे। और भाई, सुना है आज बिटिया रानी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। हाँ, बस बिटिया की शादी करवा रहा हूँ। आज अमावस की रात भी नहीं है। अगर लड़के वालों को बेटी पसंद आ गई तो बस शादी करके इसे विदा कर दूंगा। मैं अपनी बेटी को किसी भूत की दुल्हन नहीं बनाना चाहता। सही है भैया। ज्योति का बाप ऐसे ही बातें करते करते घर पहुंचा। उसने घर जाकर देखा तो लड़के वाले आए हुए थे और ज्योति बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी हुई उनके बीच बैठी थी। कितनी सुंदर लग रही है ना हमारी बच्ची। बिल्कुल किसी परी की तरह। बस इसकी खुशियों को किसी की नजर न लगे। दोनों माँ बाप बस सब कुछ ठीक से होने की दुआ ही कर रहे थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही दिन ढला तो फिर से पुश्तैनी स्टेशन पर भूतिया ट्रेन आई और उसके अंदर से भूतिया बारात निकली। देख रहे हो भैया, आपके यहाँ होते हुए भी इस गांव के कुछ बेवकूफ लोग अपनी बेटियों का हाथ किसी दूसरे के हाथ में दे रहे हैं। नितिन, इस गुस्ताखी को माफ नहीं करेगा। अब होगी मेरी जूती और उन सभी का सिर। चलो मेरी भूतिया बाराती सेना, गांव में गाजे बाजे बजाते हुए चलो। बाजे बजाते हुए भूतिया बारात गांव की तरफ को चल दी। जैसे ही लोगों ने ये आवाज सुनी तो सभी अपने घरों में भाग गए। अरे नहीं 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 नहीं, वही अनहोनी तो नहीं हो जाएगी आज भी। ज्योति के माँ बाप टेंशन में आ गए थे। उन्होंने भी जल्दी से दरवाजा बंद किया। उन लोगों को दरवाजे बंद करते हुए देख ज्योति को देखने आए हुए लड़के वालों ने सवाल किया, बहन, ये बस एक बारात चढ़ने की ही तो आवाज है, तो वैसे पसीनो पसान क्यों हो रही हो? भगवान के लिए बहना कुछ देर शांत हो जाओ। ऐसे जैसे कोई उस घर में रहता ही नहीं हो। ऐसे कैसे ससुर जी, आपकी रक्षा होगी? अब गुनाह किया है तो सजा तो मिलकर ही रहेगी ना। इस गांव की हर एक लड़की मेरी दुल्हन है। नितिन ने ऐसे बोलकर ज्योति के होने वाले पति की गर्दन पकड़ ली और उसकी गर्दन को घुमा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। ये क्या किया तुमने? ये तो मेरी तमीज है दुल्हनिया। अब चलो मेरे साथ। नहीं, भगवान के लिए रुक जाओ। मैं कहती हूँ मेरी बेटी को छोड़ दो। अरे हट यहाँ से। माँ! नितिन ज्योति को भी अपने साथ ले गया। जहां परिवार अपनी बेटी की डोली उठने के सपने सजे हुए था, वहीं उनकी बेटी ही उठ चुकी थी। सारी रात ज्योति के घर में खूब मातम हुआ। ऐसे ही लगातार गांव की बेटियों के साथ यही सिलसिला जारी था। हर बाप और भाई अपनी बेटियों और बहन को बचाने की कोशिश करते, लेकिन नाकाम रह जाते, जिसकी वजह से यह दुख गांव के अब हर चेहरे पर भी नजर आने लगा था। पूरा गांव उजड़ चुका था और ऐसे में आज गांव में एक शहर का लड़का अनुज अपनी मौसी के यहाँ आया। तो ये है सुषमा मासी का गांव। वैसे गांव तो अच्छा है। अरे सुनिए, अरे इन्होंने मेरी बात का कोई जवाब क्यों नहीं दिया? वैसे कुछ बहुत शांत सा गांव नहीं है ये, है ना? लोग फुर्तीले लग रहे हैं और न कोई बच्चा बाहर दिखाई दे रहा है। अनुज ऐसे ही सवाल करता हुआ आ रहा था। ऐसे ही वो अपनी मासी के यहाँ पहुंच गया, जहां सुषमा ने उसे उसका कमरा दिखाया। अनुज, तो इस कमरे में रह लेना। जी शुक्रिया मासी। मासी एक मिनट रुको, मुझे बताइए कि यहाँ सभी को हुआ क्या है? मुझे आपके चेहरे पर भी वही मायूसी और शिकन सी दिखाई दे रही है जो यहाँ आते वक्त रास्ते में मिले हर एक चेहरे पर भी थी। न इस गांव में बाकी गांव की तरह बच्चे हैं, न लोग फुर्तीले हैं। आखिर बात क्या है? कोई भी बात नहीं है अनुज। वो बस क्या है ना कि तुझे ऐसा लगा होगा। माँ भैया पूछ रहे हैं तो इन्हें बता दो ना। वैसे भी क्या पता कल को मैं रहूं ना रहूं, तो फिर सब कुछ सबको पता चल ही जाएगा। आज तो वैसे भी फिर से वही मनहूस रात है। चुप कर पागल, तुझे कुछ नहीं होगा। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। मासी क्या बात है? दिव्या क्या बोल रही है? अनुज, तू जानना चाहता है तो चल सुन। सुषमा ने अनुज को अपने गांव में हो रही सभी घटनाओं के बारे में बताया, जिसको सुनकर अनुज, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात है मासी। अगर यहाँ ऐसे भूतिया बारात आती है और वो इस गांव की बेटियों को लेकर जाती है तो आप सभी को तो ये गांव छोड़ देना चाहिए।
सब कुछ इतना आसान नहीं है। जिस स्टेशन से वो बारात निकलती है इस गांव को छोड़ने के लिए एकमात्र बस वही पुश्तैनी रेलवे स्टेशन है। एक बार गांव वालों ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन तभी वहां उन भूतिया बारातियों की ट्रेन आई और वो सभी को मार कर चली गई। आज वही रात है जब वो भूतिया दूल्हा अपने लिए दुल्हन लेने आता है। अनुज, जो भी हो जाए, आज तुझे चाहे कैसी भी आवाज आए रात के 12 बजे, ना तो इस कमरे से बाहर निकलना और ना ही कोई खिड़की दरवाजा खोलना। मेरे घर में भी एक जवान बच्ची है, मैं नहीं चाहती हूँ कि ये किसी भूत की दुल्हन बने। सुषमा की बातें अनुज को सच्ची नहीं लग रही थी, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। देखते ही देखते रात भी हो गई और 12 बजे फिर से स्टेशन पर से बारात आई। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ओ ले जाएंगे घर वाले देखते रह जाएंगे। ऐसे ही नाचते गाते ढोल बजाते बारात आगे बढ़ी और वो लोग गांव में आ गए। अनुज छिपकर अपनी खिड़की से उस भूतिया बारात को देख रहा था। अरे, यहां तो सच में भूतिया बारात आई है। मुझे तो लगा था मासी की बात सच्ची नहीं है, लेकिन अनुज की आंखें फट गईं, क्योंकि पहली बार उसने इस तरह का मंजर अपनी जिंदगी में देखा था। अरे, ये शेरवानी तो छोड़ दो मुझे, बचाओ। मेरी बच्ची को छोड़ दो, अरे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे भीख मांगता हूँ। जाओ, दामाद आ जाए तो ऐसी बेटी के लिए रोया नहीं जाता, उसे विदा किया जाता है। चलिए ससुर जी, चलता हूँ। नितिन घोड़े पर बैठकर फिर से एक जिंदगी अपने साथ ले गया। जब तक सवेरा नहीं हुआ, सुषमा अपनी बेटी दिव्या को लिए बैठी ही रही और सवेरा होने पर उनकी जान में जान आई। आखिर ये मुश्किल रात गुजर ही गई। लेकिन माँ से कब तक दिव्या को बचाओगी? एक ना एक दिन तो वो भूत आपके भी घर में आकर दिव्या को ले ही जाएगा ना। अपनी बेटी के मैं आखिरी सांस तक रक्षा करूंगी। अनुज अपनी मासी की बात को सुनकर बस गुमसुम सा बाहर टहलने को आया। कल का हादसा उसके लिए भूल पाना मुश्किल था। अभी वो उसको सोचते हुए आ ही रहा था कि तभी उसने कुछ आदमियों को कल रात के बारे में ही बातें करते सुना। अरे बेचारे रविंदर जी की बेटी भी कल रात उस भूत की नजर का शिकार हो गई। पता नहीं ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा और आगे न जाने कब तक चलेगा भैया। अरे, हमने तो जब से इस गांव में कदम रखा है तभी से हर अमावस की रात और हर एक खुशियों भरे मंजर को काली नजर ही लगते देखा है। अरे, पता नहीं कब से इस भूत दूल्हे की आत्मा इस पुश्तैनी स्टेशन पर है। सभी आदमी ऐसे ही बात कर रहे थे। तभी अनुज को कुछ याद आया और वो तेजी से भागते हुए अपनी मासी के घर आया। घर आते ही जब उसने बैग को टटोलना शुरू कर दिया और बैग से एक किताब में से एक तस्वीर निकाली, जिसको देखकर वो पसीने पसीने हो गया। अनुज बेटा, ये खा ले, तुझे भूख लग रही होगी ना। क्या हो गया अनुज? क्या देख लिया जिससे तेरे इतने पसीने छूट रहे हैं? मासी जी, ये तस्वीर देखो। हाँ, तस्वीर है तो क्या? इस तस्वीर में जो दूल्हा है उसके कपड़े देखो, और पास में ये इनकी बहन है, इनके भी कपड़े देखो। क्या ये वही कपड़े नहीं है जो वो भूतिया बारात वाला दूल्हा पहन कर आता है? हाँ, है तो वही कपड़े। अनुज, हो ना हो ये इसी दूल्हे की बारात है जिसने हमें सताया हुआ है। वैसे ये है कौन? माँ ने मुझे बताया था कि ये मेरे दादाजी के बेटे हैं। मैं इनके बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन हाँ, माँ ने बताया था कि ये इनकी जिंदगी की आखिरी तस्वीर है। अरे हाँ, तेरे दादा के बेटे। हाँ, मैं इनके बारे में जानती हूँ। तो क्या ये वही हैं जो सदियों से लड़कियों की जान ले रहे हैं? आप इनके बारे में जानती हो मासी? तो फिर मुझे भी बताओ ना कि क्या हुआ था। बताती हूँ, सुन। नितिन की शादी का दिन था। सभी सुबह से ही काफी खुश थे और बारात ट्रेन से सफर करते हुए अंगारा गांव से अपनी दुल्हन लेने आ रही थी। आखिर मेरी तकदीर के भी सहरे के फूल सज ही गए। नहीं तो जैसे मेरी जिंदगी गुजर रही थी ना, मुझे नहीं लगता था कि मेरी शादी भी हो पाएगी। भैया, लेकिन हो तो रही है ना, और इतने अच्छे से हो रही है कि ऐसी शादी किसी की हुई नहीं है। देखो तो ट्रेन से जाने में कितना मजा आ रहा है। अरे, इतना सन्नाटा क्यों है? खूब नाचो, आज मेरे भाई की शादी है, आज मेरे भाई की शादी है। सभी ऐसे ही खुशी में नाचते गाते हुए और ऊधम मचाते हुए आ रहे थे। शादी की खुशियों के फूल मानो सभी तरफ खिले हुए थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था।
जिस पटरी पर ट्रेन चल रही थी कोई नहीं जानता था कि वो पटरी आगे से खराब थी। खराब पटरी पर पहुंचते ही ट्रेन का संतुलन खराब हो गया और जितने भी लोग ट्रेन में थे सभी इस हादसे में मारे गए। कुछ इस तरह का हादसा हुआ था नितिन भाई की शादी पर। कहते हैं कि जब उनकी मौत हो गई थी उसके बाद काफी लोगों ने ट्रेन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पटरी पर ट्रेन नहीं मिली। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये भूत कौन है। तो ये मेरे परिवार में से एक इंसान था जो आज भूत बनकर सभी को सताए हुए है। मुझे खुद पर शर्म आ रही है, लेकिन मासी मैं वादा करता हूँ कि अब ये सच जानने के बाद मैं पीछे नहीं रहूंगा। भले ही मुझे अपनी जान देनी पड़े, लेकिन अब इस गांव की कोई मासूम लड़की नहीं मरेगी, ये मेरा वादा है। अनुज की बात सुनकर सुषमा बस उसका मुंह देखती रही। अनुज तेज दिमाग का लड़का था। उसने नितिन को गांव से भगाने के लिए एक योजना तैयार की और शाम के वक्त वो सभी गांव वालों को इकट्ठा करके बोला, सुनो गांव वालों, क्या तुम सभी उस भूतिया बारात से छुटकारा पाना चाहते हो? हाँ 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 भाई, हाँ हाँ हाँ, मैं दिलवाऊंगा तुम सभी से छुटकारा, लेकिन बस तुम लोगों को मेरा साथ देना होगा। अरे भैया, हमने अपनी बेटी को खोया है। उसके जाने पर अब शरीर में बस जान है, जिंदगी नहीं है। मैं नहीं चाहता कोई और बाप भी मेरी ही तरह ये दर्द महसूस करे। हमारा मुखिया तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन बेटा अगर तुम सच में हमें इस अभिशाप से मुक्त करोगे तो जान भी ले लो, वो भी हाजिर है। शुक्रिया काका, मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए। मुझे किसी की जान तो नहीं चाहिए, बस साथ चाहिए। कल आप सभी गांव में एक शादी का बंदोबस्त कर लिए। सब कुछ अच्छे से करना, जैसे आपकी बेटी की शादी हो। बाकी का काम मैं देख लूंगा। अनुज की योजना किसी को समझ में नहीं आई, लेकिन किसी ने कोई सवाल भी नहीं किया। देखते ही देखते अगला दिन भी निकल आया और सुबह से ही गांव में शादी की तैयारी होने लगी। भाई, आप क्या करने को सोच रहे हो? तू ज्यादा सवाल न कर बहन, बस तू शाम को मुझे इस जोड़े में एक दुल्हन की तरह सजा देना। आपको? हाँ, मुझे। सभी के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। देखते ही देखते शाम भी हो गई और अनुज को दिव्या ने बिल्कुल एक दुल्हन की तरह सजाया और उसका चेहरा घूंघट से ढक दिया। अनुज तैयार होकर मंडप में जाकर बैठ गया कि तभी फिर से आज भी स्टेशन पर बारात आई और गुस्ताखी माफ नहीं होगी। हमारे दूल्हे को छोड़कर गांव की लड़की किसी और लड़की से शादी करे, ये हो ही नहीं सकता है। नितिन की बात सुनकर सारे भूतिया बारात फिर से गांव में आ गई। सभी भूतों की बारात को देखकर डर गए और अनुज को अकेले ही मंडप में छोड़कर इधर उधर छिप गए। तुम मेरी दुल्हन हो, समझ आया? और मेरे यहाँ होते हुए यहाँ की लड़कियां किसी और से शादी कर ले, ऐसा नहीं हुआ है और ना ही कभी ऐसा होगा। अब चलो मेरे साथ। नितिन के बोलने पर खामोशी से अनुज उसके साथ घोड़ी पर बैठ गया। हाय, क्या कर दिया अनुज बेटा तूने। अब मैं अपनी बड़ी बहन को क्या जवाब दूंगी? शांत हो जाओ माँ। एक तरफ गांव में फिर से मातम शुरू हो गया था, तो वहीं दूसरी तरफ भूतिया बारात पुश्तैनी स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। बहुत शौक था ना तुझे शादी करने का, लेकिन ये बात तुम गांव वाले ना भूलना कि इस गांव की हर एक लड़की बस मेरी दुल्हन बनेगी। नितिन ने ऐसे बोलकर झटके से अनुज को घोड़ी से नीचे उतारा और उसका चेहरा देखने के लिए जैसे ही नितिन ने अनुज का घूंघट खोला तो वो हैरान रह गया। ये क्या है? तू तो एक आदमी है। धोखा किया मेरे साथ गांव वालों ने। अब इन लोगों को नितिन नहीं छोड़ेगा। एक मिनट रुक जाओ दादाजी, मत करो मेरे साथ ऐसा। मुझे मारने से पहले बस एक बार ये तस्वीर देखो। अनुज ने नितिन को उसकी शादी की तस्वीर दिखाई, जिसको देखकर नितिन कुछ देर को शांत सा हो गया, लेकिन फिर वो अनुज से भड़क कर बोला, कौन है तो? आपका पड़ पोता। आप मुझे मार दोगे? तुझे मार दूंगा, यही पूछ रहा है ना तू? जो रिश्ता मेरे साथ पैदा नहीं हुआ वो रिश्ता मेरे मायने भी नहीं रखता है। अब तू नहीं बचेगा। नितिन ऐसे बोलकर अनुज की गर्दन पकड़ने ही वाला था कि तभी अनुज ने उसे जोर से धक्का मारा। और जिस रिश्ते ने मासूमों को इतना सताया हो, वो रिश्ता मेरे लिए भी कोई मोल नहीं रखता है। अनुज ने ऐसे बोलकर अपनी जेब से लाइटर निकाला और मैं चाहता तो नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूं, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया दादा। अब आप यहां जाओगे जहां आपकी जगह है। नहीं नहीं नहीं। नितिन काफी चिल्लाया, लेकिन अनुज ने उसकी एक नहीं सुनी और उस ट्रेन में उसने जलता हुआ लाइटर डाल दिया। ट्रेन में लाशों से निकला बदबूदार तेल फैला हुआ था, जिसने जल्दी ही आग पकड़ ली और कुछ ही सेकंड्स में सारी ट्रेन स्टेशन जलकर स्वाहा हो गई। ट्रेन के साथ साथ भूतिया बारात का भी किस्सा खत्म हो गया और अनुज अपने गांव पहुंचा।
माँ बस भी करो ना। अरे माँ देखो अनुज भैया आ गए। अनुज बेटा, अनुज तू ठीक तो है ना? हाँ मासी, मैं एकदम ठीक हूँ। और ये रोना बंद कीजिए क्योंकि मैं एक अच्छी खबर लाया हूँ। गांव वालों मेरी इस बात को सुनो। अनुज के बुलाने पर सभी गांव वाले निकल आए और अब वो भूतिया बारात कभी नहीं आएगी, खुश हो जाओ। अनुज के इतना बोलते ही सभी गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव वालों ने अनुज को कंधे पर उठा लिया और बस सभी की खुशी के ठिकाने नहीं थे। अगले दिन गांव में इसी खुशी की दावत रखी गई और भूत के द्वारा ले जाई गई लड़कियों की आत्मा की शांति के लिए पूजा भी रखी गई। आज के बाद से अब फिर कभी अंगारा गांव में भूतिया बारात वापस नहीं आई। अब लड़कियों की शादी अच्छे से होती थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।